नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। यूपी के महाराजगंज जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है सिसवा। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के शिवेंद्र सिंह को बीजेपी के प्रेम सागर ने भारी मतों से हराया था। तब से यूपी में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार है। प्रदेश में विकास के तमाम दावे किए गए, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। ये सड़कें सिसवा विधानसभा क्षेत्र की हैं, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि पिछले 5 सालों में मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहली बात तो अधिकांश क्षेत्रों में सड़कें बनी ही नहीं, और जहां बनी वहां बनते ही टूट गई, और कहीं कहीं केवल ईंट डालकर ही छोड़ दिया गया। गांव में लोगों को आने जाने के लिए ऐसी टूटी फूटी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिस उम्मीद से पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से जिताकर भेजा था, उनसे इन ग्रामीणों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कि हमारे यहाँ स्थिति रोड का बहुत खराब है, जो कि गड़ौदा तक ये बरपुरवा से जा कर के आगे रिगही के अंदर अभी मिला नहीं है। बहुत रास्ता गड़बड़ है। इधर पिपरहवा से यहाँ आने में भी थोड़ा सा वहाँ बच्चों का दिक्कत होता है। वो कच्चा रोड है, छितौना वाले रोड से आगे बढ़ते हैं तो वो परेशान होते हैं। अगर बरसात के दिनों की बात करें तो हाल बहुत बुरा है। थोड़ी देर बारिश होने के बाद भी यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। लोगों के घर डूब जाते हैं और वे बाढ़ के पानी में ही अपना जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। बाढ़ के पानी से इन्हें खाने पीने तक की दिक्कत हो जाती है। गांव में आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। पानी की इस धार से गांव का शहर से संबंध टूट जाता है और फिर उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सिसवा विधानसभा में जितनी भी गांव की सड़कें हैं जो मेन से जुड़ी हुई हैं, एक भी जुड़ा नहीं है। बरसात में बहुत दिक्कत होती है और सरकारी हॉस्पिटल का भी बुरा हाल है। बढ़िया से इलाज नहीं हो पाता है, जाने पे वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। और विधायक जी जब से चुनाव लड़कर गए हैं, हम जानते हैं ये शायद एक आधी 2 गांव में गए होंगे, बाकी किसी गांव में सिसवा विधानसभा में नहीं गए हैं। ये को पैसा का संतुष्ट नहीं है। क्या क्यों? यहाँ से हम लोग निचलोल जाने में वो भी रास्ता सही नहीं है, और ठूठी बारी जाने में सही नहीं है, और धमौर मटरा में जाने का हम लोग का रास्ता नहीं है। ये क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमा से लगता है। बावजूद इसके अभी तक यहाँ बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल देखकर लगता है मानो कई दिनों से यहाँ पर किसी तरीके का कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। अब सोचिए, अगर कोई इस गांव में बीमार पड़ जाता होगा तो उसका इलाज कैसे होता होगा? उसका इलाज तो भगवान भरोसे ही होगा। यहाँ का कार्यकाल जैसे मान लीजिए गांव में रोड नहीं बना है, या रोड का सुविधा चाहिए और शिक्षा का सुविधा चाहिए। खैर यहाँ का तो बात मान लीजिए अभी गड़बड़ है, यहाँ नहीं कुछ हुआ है, लेकिन हर जगह मतलब देख रहे हैं कि वहाँ न कुछ होता है। विधायक जी का मतलब लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन यहाँ अभी भेड़ियारी कटान टोला में ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग परेशान हैं यहाँ। हर साल आने वाली बाढ़ में सैकड़ों लोगों को पलायन करना पड़ता है। वो हर साल अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और इस उम्मीद में कि उनकी समस्या अब समाप्त होगी। ये सोचते सोचते 5 साल बीत गए, लेकिन बाढ़ के कारण पलायन का दंश झेलने के लिए वो अब भी मजबूर हैं। 4 साल के अंदर में कोई काम इधर नहीं किए हैं। कौन नहीं किए हैं? प्रेम सागर पटेल। शिक्षा स्वास्थ्य अभी न शिक्षा दिए हैं, न कोई स्वास्थ्य दिए हैं, न गाँव में घूम के देखते हैं किसका घर पैसा है पैसा नहीं है, कैसा सड़क है, वो भी नहीं आते हैं देखने के लिए। न कोई किसान से कोई बात पूछते हैं। कुल मिलाकर कहे तो प्रदेश सरकार के लाख दावों के बाद भी सिसवा विधानसभा क्षेत्र के लोग अब भी विकास की बाट जो रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अब भी उन्हें इंतजार है। देखना होगा कि पिछली बार बीजेपी को भारी मतों से जिताने वाली जनता इस बार किसे अपना जनादेश देती है। नहीं के लिए बाबू जौन तू कहता को विकास नहीं करने, गांव में पूछे नहीं खाए आयल कि कौन काम होई कौन पुलिया बनी कि नहीं बनी, कोनो बात नहीं पूछे आयल। बना ना 73 आयल के पूछबो नहीं करना कि खेती बाड़ी द्वार में कुछ चाहे कि नहीं चाहे, इहो कुछ नहीं कहना। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें सी10 न्यूज के साथ।